1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट कंप्लीटली चेंज होने वाला है और बहुत सारे सेक्शन रीनंबर हो रहे हैं। अगर आप टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स डील करते हैं तो अभी जो सेक्शन 206C है वो नए एक्ट में सेक्शन 394 बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हुआ है या फिर रूल्स भी चेंज हुए हैं? इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। सेक्शन 206C वर्सेस सेक्शन 394 का कंपैरिजन, कौन कौन से ट्रांजैक्शन पर टीसीएस एप्लीकेबल है और प्रैक्टिकल एग्जांपल। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि टीसीएस होता क्या है। टीसीएस का मतलब है सेलर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है और बाद में गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। अगर कोई स्क्रैप सेल करता है या लिक्विड सेल करता है तो सेलर बायर से पेमेंट रिसीव करते वक्त टीसीएस कलेक्ट करे। करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टीसीएस का मेन सेक्शन है सेक्शन 206C, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसको रिनंबर करके सेक्शन 394 कर दिया है। अच्छी बात यह है कि मेजर रूल सेम ही रखे गए हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई किया गया है। सेक्शन 394 के अकॉर्डिंग टीसीएस कलेक्ट करने का टाइम भी डिफाइन किया गया है। सेलर को टैक्स कलेक्ट करना होगा पेमेंट रिसीव करते वक्त या बायर के अकाउंट में डेबिट करते वक्त, जो भी पहले हो। इसका मतलब अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया है तो उस टाइम पे टीसीएस लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पर टीसीएस एप्लीकेबल है। ये है कंप्लीट लिस्ट जिसपे कि टीसीएस एप्लीकेबल होगा। कुछ चेंज हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अब्रॉड पैसे भेजते हो अबव 10 लाख, अगर एजुकेशन और मेडिकल पर्पस के लिए है तो आपका जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो 5% होगा, और अगर कोई अदर रीज़न है तो आपका टीसीएस 20% होगा। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के केस में 10 लाख से अबव आपका जो टीसीएस लगेगा वो 20% लगेगा, और 10 लाख से कम है तो 5% लगेगा। एक बहुत मेजर चेंज सेल ऑफ गुड्स के केसेस में 50 लाख के से अगर ऊपर होती थी ट्रांजैक्शन तो आपका 0.1% टीसीएस कलेक्ट होता था, बट अब वो सेक्शन रिमूव हो गया है। ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2024 में ही रिमूव हो गया था। इस ट्रांजैक्शन पर पहले टीडीएस भी लगता था और टीसीएस भी लगता था, लेकिन टीसीएस वाला क्लॉज अब रिमूव हो गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, अगर बायर रेजिडेंट है और गुड्स को मैन्युफैक्चर या प्रोसेसिंग के पर्पज से यूज करेगा तो बायर डिक्लेरेशन दे सकता है और उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि गुड्स ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर एक स्क्रैप डीलर 10 लाख का स्क्रैप सेल करता है तो सेलर बायर से पेमेंट रिसीव करते वक्त 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। ये टैक्स टॉक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड से इन्फॉर्म, बाय बाय।